हेलो एवरीवन। आज मैं आपका अपने चैनल में सभी का वेलकम करती हूँ और अपने आज के टॉपिक से आज की शुरुआत करती हूँ। आज का टॉपिक है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का एक टॉपिक है। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एंड आने वाली डेरिवेशंस इस चैप्टर की इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रीज़न क्या है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के पढ़ने का? जैसा आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन बहुत ही एक स्मॉल पार्टिकल है जिसको हम नहीं डील कर सकते, जिसको हम ना देख सकते ना लोकेट कर सकते। तो जिसको हम ना देख सकते ना लोकेट कर सकते, ऐसे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ऐसे पार्टिकल्स कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक। अब किसी भी सरफेस पे अगर बहुत सारा चार्ज है यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर हैं, तो हम क्या एक एक इलेक्ट्रॉन को उसके ऊपर पढ़ के उसके साथ हम क्या वर्क कर सकते हैं? उसकी वजह से जो भी फिनोमिनाज हो रहे हैं क्या उससे डील कर सकते हैं? नो। तो यानी ये एक तरीके का इम्प्रैक्टिकल वर्क है कि एक एक चार्ज पार्टिकल को हम इंडिविजुअली पढ़ें। तो हम लोगों ने एक एक चार्ज पार्टिकल को ना पढ़ के हमने ये सपोज़ किया है कि जो सिस्टम है या जो हमारे पास सरफेस था या कोई भी सिस्टम था उसके ऊपर जितना भी चार्ज है वो सारा का सारा हमने क्या कर दिया? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी हर जगह पर कुछ ना कुछ चार्ज होगा। ठीक है। अब इसके अंदर हमने ये माना कि लेट सपोज़ हमारे पास एक डिस्क है, डिस्क के ऊपर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं। अब इस पे बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ये यहाँ है, यहाँ। तो क्या हम हर एक चार्ज पार्टिकल को इंडिविजुअली पढ़ सकते हैं? नो। जबकि हम मानते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल एक तरीके से डिस्क्रीट नेचर शो करते हैं, बट हम इनको इंडिविजुअली नहीं पढ़ सकते। तो हमने ये माना कि ये जो चार्ज पार्टिकल हैं इनको हम एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म दे देते हैं, मतलब ये कॉन्टिन्यूसली हर जगह पर क्या है? प्रेजेंट है। तो हमने इसके लिए यहाँ पर 3 चीज़ें पढ़ी हैं कि हम लोग क्या निकाल लें? चार्ज डेंसिटी निकालें। क्या निकाल लें? चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का मतलब है कि इस पूरे सिस्टम के ऊपर जितना टोटल चार्ज होगा डिवाइडेड बाय पूरे सिस्टम का सरफेस एरिया, तो हमें पता चल जाएगा कि एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज है। ऐसे ही अगर मैं उस एक यूनिट एरिया को किसी भी फर्दर एरिया से मल्टीप्लाई करती हूँ तो हम उस एरिया का क्या निकाल सकते हैं? चार्ज निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी 2 डायमेंशनल सरफेसेस के लिए हम लोग ये पढ़ते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी में हम लोग देखेंगे कि ये एक डिस्क है, डिस्क के ऊपर बहुत सारा क्या है? चार्ज है। तो हमने पूरे चार्ज को यानी पूरा जो इसके ऊपर चार्ज था वो क्यू था, उसको डिवाइड किया किससे? एस से, इस पूरे सरफेस एरिया से। तो हमें पता चल जाएगा एक यूनिट सरफेस एरिया का कितना चार्ज है, जिसे हम क्या कहते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिमिलरली हम लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ सकते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी हमेशा 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए होती है। 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का मतलब है जैसे कि एक थ्रेड हो गई या एक लाइन हो गई, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्या कहेंगे? 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अब 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस थ्रेड के ऊपर हमने कोई चार्ज दिया एंड वो चार्ज क्या हो गया? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। माइक्रोस्कोपिकली तो चार्ज डिस्क्रीट है, लेकिन यहाँ पर हमने ये मान लिया कि यहाँ पर चार्ज क्या है? कॉन्टिन्यूस है, मतलब हर जगह चार्ज क्या है? प्रेजेंट है, कहीं पे भी चार्ज एब्सेंट नहीं है। अब हमें इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालनी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब है कि इस पूरे लाइन के ऊपर लेट सपोज क्यू चार्ज है एंड ये पूरी लाइन की लेंथ क्या है? एल है। तो मैं क्यू को डिवाइड करूँगी एल से, तो मुझे पता चल जाएगा कि एक यूनिट लेंथ के ऊपर कितना चार्ज है। उस चार्ज को हम क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। सिमिलरली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पर आते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में हम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए हम कंसिडर कर सकते हैं, स्फेयर कंसिडर कर सकते हैं। तो लेट सपोज हमारे पास एक स्फेयर है, हमने पूरे स्फेयर को कोई एक चार्ज दिया Q एंड ये जो Q चार्ज है पूरे सरफेस पर, पूरे स्फेयर के अंदर, पूरी वॉल्यूम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो हमें अगर उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालनी है तो टोटल चार्ज को मैं डिवाइड करूँगी टोटल वॉल्यूम से। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज है। एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज होगा उसे बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से, रो R H
O, दिस इज़ रो। एक और बात, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर होता है कॉन्टीन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन से। कॉन्टीन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन आपने कहाँ पढ़ा था? आपने ये मैकेनिक्स में पढ़ा था कि वहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लेते हैं। लेट सपोज हमने एक डिस्क कंसिडर कर लिया, पूरी डिस्क का मास क्या है? m है, एंड पूरी डिस्क का जो सरफेस एरिया वो क्या है? s है। तो हम टोटल मास को टोटल सरफेस एरिया से डिवाइड करते थे, तो एक यूनिट एरिया का क्या आ जाता था? मास। तो एक यूनिट एरिया का जो मास आता था उसे क्या बोलते थे? मास डेंसिटी। तो वहाँ पर हम जैसे मास डेंसिटी निकालते थे, ऐसे ही हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? चार्ज डेंसिटी। यहाँ पर हमने क्या कंसिडर किया? कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और वहाँ क्या कंसिडर किया था हमने? कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।